दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस कार्यक्रम में। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि मनोकामना पूर्ति के अचूक उपाय, जिसे हम अगर तहे दिल से कर लें तो 24 घंटे में ही हम देखते हैं कि इसका असर प्रभावित होने लगता है। मनुष्य की बहुत सारी इच्छाएं होती है, कुछ तो समय पे पूरी हो जाती है और कुछ इच्छाओं के लिए हमें जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है। तो कुछ इच्छाओं के लिए हमें ज्योतिषी और प्राचीन शास्त्रों में निर्भर रहना पड़ता है। और जैसा हम जानते हैं कि ज्योतिष और प्राचीन शास्त्रों में बहुत से ऐसे उपाय बताए गए हैं जो मनोकामना पूर्ति में सहायक हुए हैं। दुनिया में हर इंसान के पास कुछ इच्छाएं होती है। किसी के पास अच्छी नौकरी की, तो किसी के पास पैसे की, किसी को स्वास्थ्य को लेकर, किसी को संतान के कैरियर की एवं संतान के विवाह की, कोई रिश्तों में सुधार चाहता है, तो कोई अपना संतान के उन्नति चाहता है। तो सबसे पहले हम जो तुलसी के पौधे से ही शुरुआत करते हैं। जैसा हम जानते हैं कि हम सनातन धर्म में तुलसी के पौधों को तो बहुत ही पवित्र ही माना गया है। तो स्वस्थ जिंदगी के लिए तो इस पर सबसे पहले क्या करना चाहिए, जब हम तुलसी पे जल चढ़ाते हैं तो 3 मंत्र बता रही हूँ मैं आपको। इनमें से जो आपको अच्छा लगे, जो सुविधा हो, जिसे आप अच्छी प्रकार से उच्चारण कर सकते हैं, उन्हीं में से एक अपना करके आप सफल हो सकते हैं। तो सबसे पहले एक जो मंत्र वो है कि ध्यान से सुनिएगा। गोविंद बल भाग्य देवी भक्त चेतन कामना स्नानते प्रांते नृत्य श्री बिंद तुलसी नमो नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए हम तुलसी जी पर जल अगर चढ़ाएं तो बहुत ही प्रभावी होता है। और एक ये है कि 3 बार हम चुटकी बजाते हुए ओम सुप्रभाताय नमः, ओम सुभद्राय नमः, इस मंत्र का अगर 3 बार जाप करें तो भी तुलसी माँ और विष्णु भगवान जी संयुक्त रूप से प्रसन्न होते हैं। और सबसे आसान तो यह है कि ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करते हुए अगर हम जल चढ़ाएं और मनोकामना बोलें तो 24 घंटे में ही इसका असर देखने लगता है। उसके बाद अब हम व्यापार वृद्धि पे आते हैं। बहुतों को व्यापार में नुकसान होता है, दुकान नहीं चलता है। तो अगर आपका कोई व्यवसायिक प्रतिष्ठान है या आप अगर दुकान में बैठे हुए हैं तो आप वहाँ पर जा करके सबसे पहले 1 माला 11 बार यथाशक्ति, आपकी जितनी भी शक्ति हो, तो दुर्गा सप्तशती का जो मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु वृद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का आप प्रतिदिन जाप करें और विश्वास के साथ जाप करें। माता रानी अवश्य मदद करती है और बहुत ही फलदायी मंत्र है। जैसा शिव पुराण में भी कहा गया है कि दुर्गा सप्तशती का मंत्र सबसे ज़्यादा फलदायी होता है और लंबे समय तक टिकता है। उसके बाद हम बातें करते हैं रिश्तों में दरार के लिए। आजकल हम देखते हैं पति पत्नी में बहुत जगह लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, रिश्तों में कटुता आ जाती है। तो उसके लिए तो सबसे बड़ा उपाय यह है कि आप 16 सोमवार का व्रत भी कर सकते हैं। और अगर नहीं तो आप शुक्रवार को क्या करें कि शिव जी के मंदिर में जाएं और शिवलिंग पे शहद चढ़ाएं और वहीं बैठ करके शुक्र का मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः या ओम सुम शुक्राय नमः का 1 माला जाप करें आप। और बेलपत्र पे सफ़ेद चंदन से राम लिख करके चढ़ाएं। और अगर ज़्यादा आप कुछ कर सकते हैं तो गौरी संत का रुद्राक्ष शिव जी पे चढ़ा करके पहन लें। और दुर्भाग्य दूर करने के लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप क्या करें, जब सूर्य उदय होता है तो उससे लेकर के आप 11 बजे तक एक स्वच्छ कटोरे में जल रख दें और उस जल को पूरे घर में छिड़काव करें, तो दुर्भाग्य से भी दूर हो जाता है। और दुर्भाग्य दूर करने के लिए गणेश जी की आराधना काफ़ी फलदायी होती है। अब सोमवार और बुधवार को जो गणेश जी पर दुर्वा चढ़ाते हैं उसके साथ अगर आप समी के पत्ते भी चढ़ा दें तो काफ़ी फलदायी रहता है। और कुछ चमत्कारिक उपाय के लिए तो आप गणेश जी पर सुबह जावित्री रखें और रात को सोते समय उस जावित्री को खा लें। तो दोस्तों, ये थे कुछ चमत्कारिक उपाय जिसे आप अपने आजमा कर अपनी ज़िंदगी में आसान और सुविधापूर्ण बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।